लो जी, ये नोएडा है और नोएडा के डीएनडी टोल के एक लूप का नज़ारा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह क्यों दिखा रहा हूँ। नोएडा एनसीआर जो है यह भी एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ही एक क्षेत्र है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की मकान और भवन बन रहे हैं और उन्हीं में यह लोग सरकार के द्वारा, वहाँ की प्रशासनों के द्वारा पुल, अंडरपास इत्यादि बनाए गए हैं, किंतु उनका रखरखाव सही नहीं है, जिसके चलते लोग जो हैं वे सही तरीके से चल नहीं पा रहे और उनका उपभोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों प्राधिकरणों के अलग होने के बावजूद दोनों में बहुत भेदभाव है और मतभेद हैं। नोएडा जो है, जिसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नवनिर्माण बढ़ रहे हैं, वहाँ भी विभिन्न प्रकार की कमियां हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में दूर हो रही हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और यहाँ का एरिया देखो, ये डी मार्ट एरिया है और ये गोल चक्कर जो है, ये अभी जब यहाँ इस एरिया में मार्केट और मॉल डेवलप हुए उसके बाद बने हैं और इसमें गवर्नमेंट ने समय के मुताबिक, यहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया है, तब जाकर यहाँ पे ट्रैफिक जो है सिस्टमेटिक तरीके से निकलता है। अन्यथा और इस मामले में नोएडा जो है वह पिछड़ चुका है, क्योंकि ट्रैफिक के आधार पर जो देखा जाए तो नोएडा का ट्रैफिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कि इस एरिए में जितनी चौड़ी रोडें हैं और जितने अच्छे गोल चक्कर इत्यादि हैं उतने नोएडा में नहीं हैं और नोएडा में सुधार भी नहीं हो पा रहे हैं। जिस स्तर पर नोएडा में डेवलपमेंट चल रहा है और नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वह कंस्ट्रक्शन जो है वह तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गाड़ियों के दबाव की वजह से जो वहाँ पर जाम और एक्सीडेंट की स्थितियाँ रहती हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस बारे में नोएडा अथॉरिटी को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नोएडा प्राधिकरण को इस प्रकार के जो ये सुंदरता के लिए फव्वारे इत्यादि बनाए हैं या अन्य कोई निर्माण कार्य किए गए हैं, इनको हरित क्षेत्र में न बनाकर चौराहों में और जो टी कट हैं उनमें बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि यातायात भी सुगमता से चलता रहे और जो सुंदरता है वह सड़कों पर आने से पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण में वाहन चल सकें। इससे एक और जहां क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर इस जो पानी बह रहा है इसकी भी बर्बादी रुकेगी और इस पानी को भूजल से न दोहन करके इससे जो ये घरों से निकलने वाला नहाने का जो पानी या किचन का जो पानी है, उस पानी को जो नदियों में बर्बाद हो रहा है उसको इस्तेमाल लाकर किया जा सकता है और इसी पानी से ही जो हरित क्षेत्र हैं उसको भी समय समय पर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसके लिए कि छोटे छोटे झील, तालाब इत्यादि बनाए जा सकते हैं। हर राज्य की सरकारों ने अपने शहरों के विकास के लिए और शहरों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अलग अलग प्राधिकरणों का निर्माण किया है, जिसमें कि गौतम बुद्ध जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, उसकी अंदर 3 प्राधिकरण बने हुए हैं और सरकार उनके लिए अलग अलग अपने बजट देती है, जिसमें कि नोएडा प्राधिकरण अभी इस समय फ़िलहाल बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या दबाव तो बढ़ता जा रहा है और नए भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन सड़कों और यातायात के विकास की ओर और पर्यावरण की ओर इस क्षेत्र में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसमें कि चौराहे जो है वहाँ पर लाल बत्तियाँ खराब रहती हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं और साथ ही साथ जो लोग यहाँ से इधर से उधर आवाजाही करते हैं तो वे लोग भी लाल बत्ती का नियम कानून न मानते हुए और यातायात
के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं के साथ साथ पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB रिएक्शन के माध्यम से आपके आसपास के नज़ारे। और इस कड़ी में मैं आज आपको दिखा रहा हूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के बारे में जो एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, और दोनों में जो प्राधिकरण है उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है उसके बारे में अपना एक रिएक्शन दे रहा हूं। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये नोएडा का सेक्टर 74-75 का इलाका है, और जिसमें कि रोड के किनारे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सड़क के किनारे पे जो पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, यह एक्चुअल में गवर्नमेंट के द्वारा हरित क्षेत्र के लिए छोड़ा गया है, और भविष्य में गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं होती हैं उनके लिए छोड़ा गया है। किंतु इस क्षेत्र में जो सोसाइटियां हैं उनके द्वारा एक पार्किंग बनाई गई है, जिसमें कि कुछ क्षेत्र जो है प्राधिकरण के द्वारा पार्किंग शुल्क के तौर पर भी लेने लायक बनाई गई है, और जबकि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि पार्किंग का शुल्क लेने के लिए पर्याप्त जगह और अच्छी पार्किंग बनी हो। रोड के किनारे जहाँ देखो वहीं पर ही कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और प्राधिकरण के द्वारा जो नियुक्त ठेकेदार हैं वे उनसे पार्किंग शुल्क लेना शुरू कर देते हैं। न उनकी सुरक्षा का ख्याल होता है, न किसी प्रकार के उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की कार्रवाई होती है। ये देखो रोड पर ही खड़ी गाड़ी है। तो और ये सामने जो टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक मंदिर है जो कि आधा हिस्सा सार्वजनिक स्थल पर या ग्रीन एरिया पे बना हुआ है, और ये जो भी टेंट लगा है ये पूरा ग्रीन एरिया के क्षेत्र में लगा है, और इसी के आगे पेड पार्किंग बनाई गई है। तो इस प्रकार की गतिविधियों की वजह से जहां रोड पर ट्रैफिक अवरुद्ध रहता है तो वहीं दुर्घटना के संभावनाएं भी बढ़ी रहती हैं। ये देखिए कोई पर्व के दौरान यहाँ पर भोजन प्रसाद के रूप में वितरण हो रहा है। मैं आगे को बढ़ते हुए अगर आपको आगे ले जाऊं तो वहाँ पर एक चौराहा है जो कि 74, 75, 76, 77 के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर जो चौराहा है वहाँ पर अब समय के मुताबिक यू टर्न बनाने की आवश्यकता है, और चौराहे को पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं यह हर चौराहे और तिराहे पे एक सर्वे करके होनी चाहिए। इस मामले में ग्रेटर नोएडा जो है वो नोएडा को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया है, और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में जितने भी मॉल या जितने भी मार्केटें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, उनके सामने इसी प्रकार के गोल चक्कर और यू टर्न वगैरह को बनाया गया है। और गौर चौक के सामने जो मौजूदा 4 मूर्ति चौराहा है उसे भी अब तब्दीली करके वहाँ पर पुल और अंडरपास की व्यवस्था की जा रही है। तो यह एक समय की मांग है, और उस मांग को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा जो है वह नोएडा से कहीं आगे निकल रहा है, जबकि आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब ये देखो मैं आपको नज़दीक में ले जा रहा हूँ। ये जो चौराहा है इसके सामने अभी तो दूर है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आज तो लाल बत्ती काम भी नहीं कर रही है। यह जो जगह है इस जगह पर यू टर्न बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि चौराहे को बंद करने से ट्रैफिक सुचारू रूप से यू टर्न लेके अपने गंतव्य को जा सकता है। इसी से ही जो पर्यावरण जो बढ़ रहा है उसमें भी रोक लगेगी और प्रदूषण मुक्त माहौल हो पाएगा। तो जी पहुंच गए हम उस चौराहे पे जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये देखो लाल बत्ती ख़राब हो रखी है, ब्लिंकिंग हो रही है, और यहाँ पर अभी तो गाड़ियाँ अपने हिसाब से निकल रही है क्योंकि लाल बत्तियाँ चारों तरफ की जल रही हैं, लेकिन इसी में ही दुर्घटना होने की चांसेस बनी रहते हैं। अगर इस चौराहे को बंद करके और प्रॉपर यू टर्न बनाया जाए तो एक और जहाँ दुर्घटनाएं रुकेंगी वहीं ये जो मार्केट के आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको पार्किंग की सुविधा अच्छी तरह मिल पाएगी। इस बारे में प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है, जिससे कि
क्षेत्र का विकास हो सके और सुरक्षा भी बढ़ाई जा सके। साथ जो इस प्रकार के पार्क और खुले मैदान हैं, उद्यान हैं, इनमें भी स्वास्थ्यवर्धक पौधे और स्वच्छ पौधों को लगाया जाए जो कि पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। इससे भी पर्यावरण स्वच्छ होगा। अब हम 52 मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो का मेट्रो स्टेशन है, उस पर पहुँच गए हैं। और उसके पीछे आपको जो ये इलाका दिखा रहा हूँ, ये 1751 का इलाका है, जहाँ पर कि मेट्रो स्टेशन जो नोएडा का है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी का मॉल बन रहा है और उसका अपने प्रोडक्टों की मार्केट बन रही है। और 52 के और 51 के मेट्रो स्टेशन को डायरेक्ट उससे लिंक करने के लिए भी यहाँ पर एक अलग से एलिवेटेड फुटओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है, जो कि यात्रियों को और ग्राहकों को सीधा वहाँ तक ले जा सके। तो इसमें जो भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी, यात्री बढ़ेंगे और साथ ही ग्राहक बढ़ेंगे और कर्मचारी बढ़ेंगे, उनके वाहनों के लिए और उनको सुविधाएं देने के लिए भी इस क्षेत्र में एक और जहां नए पार्किंग स्थल बनाने की ज़रूरत है, तो वहीं जो अंडरपास का चौराहा है 71 का, उसको भी सुधार कर वहाँ गोल चक्कर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेक्टर 71, 122 की ओर जाने वाले जितने भी यात्री और सवारियां होंगी, उनको सुचारू रूप से सुरक्षित यातायात व्यवस्था मिल सके और जाम की स्थिति से निपटारा हो सके। उससे उस क्षेत्र में जहां एक और पर्यावरण सुरक्षित होगा, वहीं ये इस प्रकार के इंडियन ऑयल जैसे पेट्रोल पंप जो है, उनको में पेट्रोल भरवाने वालों को भी सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था मिलेगी। ये देखो, ये हम मेट्रो के दूसरी साइड में है और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अंडरपास नीचे से जा रहा है। ये रोड जो है ये सीधा 71 सेक्टर से होते हुए आगे जा रही है। और ये सामने पार्किंग बन रही थी, जिसे कि किसी कारणों से रोक दिया गया है और ये भी मॉल है, इसका कार्य भी रुका हुआ है। ये पार्किंग है जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही थी, तो इसको भी सुधारने और पुनः निर्माण की आवश्यकता है। Please like, share, comments and subscribe to my videos and channels. Thank you. यह जो खुदाई हो रही है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है। ये ग्रेटर नोएडा का नवनिर्माणित मॉल है, जिसमें कि नीचे पार्किंग की व्यवस्था बन रही है और यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो रही है और साथ में मॉल भी तैयार हो रहा है और आधे से ज़्यादा मॉल चालू है। ये बन रहा है जी 52 मेट्रो स्टेशन के पीछे की जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मॉल की। ये मेट्रो में एलिवेटेड सीढ़ियाँ हैं जो कि स्वचालित हैं और यह सवारियों को आगे आज कई दिन बाद सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। सुबह तक हो रहा था, लेकिन अभी इस समय सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं और अपनी छटा को बिखेर रहे हैं।
51 और 52 को मेट्रो स्टेशन लाइन को जोड़ने के लिए जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसका नज़ारा। आप लोग जो ये शोर सुन रहे हैं ये ऑटो और बैटरी रिक्शा वालों का है, जो कि यहाँ सेक्टर 52 से सवारियों को लेके गौर सिटी और अन्य क्षेत्रों के लिए ले जाने के लिए सवारियों को बुला रहे हैं। और ये 3 शीट जो लगा है ये है एलिवेटेड रोड का ही जो काम चल रहा है उसके लिए है। और ये सामने 52 का मेट्रो स्टेशन है जहाँ से कि दिल्ली मेट्रो जाती है। तो इस प्रकार की जो क्षेत्र हैं इनके डेवलपमेंट के लिए और इनको और सुंदर बनाने के लिए तथा एक्सीडेंट फ्री और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए यहाँ कार्य करने की ज़रूरत है। आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस एंड चैनल्स। थैंक यू।